आज की वीडियो में बात करेंगे डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला है डेमोज, दूसरा ग्राफीन। डेमोज मीन्स होता है पीपल, ग्राफीन मीन्स होता है डिस्क्राइब। पीपल को डिस्क्राइब करना, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस, एरिया या फिर स्टेट, कंट्री, कहीं के भी लोगों को डिस्क्राइब करना, किस एज के हैं, डेथ कितनी हो रही है, कितनी बर्थ हो रही है और किस सेक्स के हैं, मेल फीमेल, ये सब स्टडी करते हैं इसमें। तो देखते हैं द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, एरिया, कम्युनिटी, इट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। एक और इसका डेफिनेशन है, डेमोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, देयर स्ट्रक्चर एंड चेंज through births, death and migration, and their relationship with natural environment and with social and economic change। ठीक है, यह है डेमोग्राफी। फिर अब बात करते हैं पेशेंट डेमोग्राफिक्स क्या होता है। पहला पॉपुलेशन डेमोग्राफी था, सिर्फ डेमोग्राफी। दूसरा है पेशेंट डेमोग्राफिक्स, इसकी बात करेंगे। द स्टडी ऑफ द पेशेंट्स आइदर IPD or OPD on the basis of date of birth, gender, date of death, postal code, ethnicity, blood type। इनमें उन पेशेंट्स का रखते हैं, उन पेशेंट्स का रखते हैं जो कि IPD या फिर OPD के रहते हैं। IPD मीन्स जो एडमिट हैं, हॉस्पिटल में आ रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं, और जो OPD में है, OPD मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। OPD में जो आते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं, कंसल्ट करते हैं, उसके बाद से मेडिसिन लेते हैं और चले जाते हैं। OPD पेशेंट्स होते हैं। इनको डिवाइड किया गया है, इनको जो डिस्क्राइब किया गया है वो इन बेसिस पे किया गया है कि उनका जन्म कब हुआ है, जेंडर क्या है, डेथ अगर किसी की हो रही है तो डेथ क्या है, कब हो रही है, पोस्टल कोड, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इसमें सही नाम लिखना होता है, पूरा एड्रेस लिखना होता है, ब्लड कौन से टाइप का है, उनकी डायग्नोसिस क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सब लिखना होता है। फिर एक और डेमोग्राफी है फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी की बात करते हैं। फॉर्मल डेमोग्राफी लिमिट्स इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन प्रोसेस। ठीक, अब बात करेंगे डेमोग्राफी साइकिल की। डेमोग्राफी साइकिल इट इज अ थियरी दैट फोकसेस ऑन चेंजेस इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक, ये बर्थ रेट और डेथ रेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हर प्रतिदिन किसी ना किसी का जन्म होता है, प्रतिदिन कोई ना कोई मरता है, तो इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इन सारे चेंजेस की स्टडी डेमोग्राफी साइकिल में करते हैं। इसमें फॉर्मूला है क्रूड बर्थ रेट। बर्थ रेट के लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें एक और फॉर्मूला है क्रूड डेथ रेट की, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बात करेंगे डेमोग्राफिक साइकिल के स्टेजेस जो हैं। इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। हाई स्टेशनरी स्टेज पहला, दूसरा अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, तीसरा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, चौथा लो स्टेशनरी स्टेज, पांचवा डिक्लाइनिंग स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज में क्रूड बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है, दोनों इक्वल चलते हैं और दोनों हाई होते हैं। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज की बात करें तो क्रूड बर्थ रेट हाई होता है और क्रूड डेथ रेट थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करना स्टार्ट होता है। बर्थ रेट हाई रहेगा, उतना ही रहेगा जितना, और अगर 100 लोग जन्म ले रहा है तो 100 लोग रहेंगे, लेकिन डेथ रेट इसमें कम होने लगता है, 100 से घट के आ जाते हैं 95, 90 ऐसे आ जाते हैं। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज की बात करें तो दोनों एक साथ डिक्रीज होने लगते हैं। पहले में था दोनों हाई थे, दूसरा था जिसमें कि बर्थ रेट ज़्यादा था, हाई था, और डेथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन तीसरा स्टेज जो है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, उसमें दोनों एक साथ कम होंगे। फिर उसके बाद से लो स्टेशनरी स्टेज है जो कि चौथा है, इसमें दोनों लो हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे,
और डिक्लाइनिंग स्टेज की बात करें 5वें स्टेज की, तो इसमें क्रूड बर्थ रेट इज ग्रेटर देन क्रूड डेथ रेट, नहीं सॉरी, क्रूड डेथ रेट जो है इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा। क्रूड डेथ रेट इज ग्रेटर देन क्रूड बर्थ रेट, बर्थ रेट इसमें कम होने लगेगा और डेथ रेट बढ़ने लगेगा। यहाँ पे इसमें एक ग्राफ है, ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ दिखाते हैं। ग्राफ की बात करेंगे, पहले स्टेज की बात करेंगे आप, इसमें पहले स्टेज की बात करेंगे। पहले स्टेज में देखिए ये बना है जो ग्राफ, इसमें बर्थ रेट यहाँ है, ये डेथ रेट है, दोनों, ये बर्थ रेट, ये डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। और ये ग्राफ में हम बताएं ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में दोनों हाई है, ठीक। सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज था अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अगर सेकंड स्टेज की बात करें तो अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज है ये, इसमें बर्थ रेट हाई है, एकदम जैसे चल रहा था वैसे का वैसे ही है, ये है बर्थ रेट। और डेथ रेट की बात करें तो धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक। अब तीसरा स्टेज है, तीसरे स्टेज की अगर बात करें, तीसरे स्टेज की बात करते हैं अगर, तो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है, इसमें दोनों कम हो रहा है, बर्थ रेट भी कम हो रहा है, डेथ रेट भी कम हो रहा है। डेथ रेट पहले से कम था, अभी भी कम है, बर्थ रेट अभी हाई था दोनों स्टेज में, तीसरे स्टेज में ये कम हो रहा है। फिर चौथे स्टेज की बात करें, फोर्थ स्टेज है लो स्टेशनरी स्टेज, इसकी बात कर रहे हैं, तो दोनों लो हो गए हैं, दोनों एकदम इक्वल हो गए हैं, मिनिमम डेमोग्राफिक गैप है इसमें, दोनों में गैप बहुत कम हो गया है। उसके बाद पाँचवें की बात करें, पाँचवा स्टेज जो है डिक्लाइनिंग स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज में बात करें तो ये बर्थ रेट है, बर्थ रेट जो कि कम हो रहा है और डेथ रेट बढ़ रहा है, इसमें निगेटिव डेमोग्राफिक गैप मिलता है, निगेटिव रहता है, डेथ रेट बढ़ जाता है और बर्थ रेट कम हो जाता है। इसमें है एक बार डेमोग्राफिक गैप देख लेते हैं। डेमोग्राफिक गैप होता क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट, जो क्रूड बर्थ रेट है और जो क्रूड डेथ रेट है, इनमें जो डिफरेंस होता है वही होता है डेमोग्राफिक गैप। यहाँ पे जब दोनों हाई हैं, इक्वल चल रहे हैं, दोनों हाई हैं, तो यहाँ पे मिनिमम है, डेमोग्राफिक गैप मिनिमम है, कम है। और बात करें सेकंड स्टेज की, सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो इसमें सेकंड स्टेज में ये है कि अभी भी बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट कम हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम डेमोग्राफिक गैप है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेज है जो कि लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है, इसकी बात करें तो यहाँ पे डेमोग्राफिक गैप जो है ये बहुत ही कम हो जाएगा, कंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे दोनों में कंट्रैक्शन होगा। अब थर्ड स्टेज की बात करें तो सबसे कम डेमोग्राफिक गैप फोर्थ स्टेज में है, फोर्थ स्टेज है लो स्टेशनरी स्टेज, जो जिसमें दोनों लो रहता है, बहुत ही लो रहता है और दोनों में गैप बहुत कम रहता है और यहाँ निगेटिव डेमोग्राफिक गैप मिलता है। पांचवा स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज, जिसमें निगेटिव डेमोग्राफिक गैप मिलता है। ये है इसका पूरा ग्राफ है ये। एक बार फिर से डेमोग्राफिक गैप देख लेंगे। डेमोग्राफिक गैप या गैप रेट इज इक्वल टू CBR माइनस CDR, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। डिफरेंस बिटवीन क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक गैप या गैप रेट। अब जो अभी स्टेजेस हम लोग डिस्कस किए, जो फेज हम लोग ग्राफ देखें और चार्ट देखें, अब उसको डिस्कस कर लें थोड़ा। पहला था हाई स्टेशनरी फेज, जिसमें द फर्स्ट स्टेज फ्रॉम विच ईच नेशन बिगिंस the population remains stationary as high birth rate and high death rate। पॉपुलेशन स्टेशनरी रहता है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दोनों हाई रहता है। इन दिस स्टेज द डेमोग्राफिक गैप बिटवीन CBR क्रूड बर्थ रेट एंड CDR क्रूड डेथ रेट इज मिनिमम डेमोग्राफिक गैप, ठीक। अब दूसरे की बात करें, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज की बात कर रहे हैं।
The second stage is in which the death rate begins to fall while the birth rate continues near to maximum, resulting in increase in population. In this stage, the gap between CDR crude death rate and CBR crude birth rate is maximum demographic gap. अब तीसरे की बात करें, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, द थर्ड स्टेज वेयर द बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन बट स्टिल द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो बिकॉज birth rate is still higher than the death rate, and the demographic gap starts to contraction in early stage. अब बात करेंगे चौथे स्टेज की, लो स्टेशनरी स्टेज. In this fourth stage, the population again becomes stationary with a low birth rate and low death rate, and the demographic gap is minimum at fourth stage. ठीक. पांचवा है डिक्लाइनिंग स्टेज. इन दिस स्टेज द पॉपुलेशन डिक्लाइंस एज डेथ रेट एक्सीड्स द बर्थ रेट एंड द डेमोग्राफिक गैप इज निगेटिव इन फिफ्थ स्टेज. ठीक, यह डेमोग्राफी देखें हम लोग, डेमोग्राफिक साइकिल देखें. अब उसके बाद से इसमें एक और टॉपिक है फर्टिलिटी. बात करेंगे फर्टिलिटी की. द एबिलिटी टू गेट चाइल्ड इज नोन एज फर्टिलिटी. और एक और इसका डेफिनेशन है, फर्टिलिटी इज द नेचुरल कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड. अ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ovaries, 2 fallopian tubes, uterus and a vagina, passes leading to the surface of body. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. स्ट्रक्चर में देखें, फैलोपियन ट्यूब 2 है, 2 फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी 2 है, ओवरीज 2 है, ये सर्विक्स, वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, यूटेराइन फंडस, ओवेरियन लिगामेंट ये है, और ये भी ओवेरियन लिगामेंट है. फिम्ब्री, ये जो बाहर का पार्ट है ये फिम्ब्री है, ये चीज़ फिम्ब्री है, ये वाली. यूटेरस, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्टिलिटी के लिए कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके बारे में अब थोड़ा देख लें. द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स बता दें, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स. रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द एबव ऑर्गन्स. जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग अभी स्ट्रक्चर देखे हैं, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन में ये सब हेल्पफुल रहते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी, एज, प्रीवियस प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन ऑफ सब फर्टिलिटी, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, वेट, स्मोकिंग, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकल कंडीशन, एजुकेशन. आगे देखते हैं. इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, then on reaching to uterus it dies. The prepared lining of uterus disintegrates, the devitalized tissue and accompanying blood escapes through vagina as the menstrual flow. The length of menstrual cycle varies from woman to woman and even from month to month for some women. If cycle is considered as consisting of 28 days, then the events in such cycle are as follows. ये events हैं, इसकी बात करें. First to 7th days menstruation occurs. 8th to 11th days preparation of egg. 12 to 17 days ovulation occurs. Day 14, mainly day 14. 12 to 17 days में ओव्यूलेशन होता तो है, लेकिन मेनली 14 डेज को होता है, 14th डेज